देखिए बस्तर का सफर। दंतेवाड़ा भारत की सबसे पुरानी बसाहटों में से एक है। यहाँ के लोगों की खासियत, जिन्होंने अपना जीवन जीने का तरीका नहीं बदला, अपने लोक नृत्य नहीं छोड़े, अपने मधुर लोक गीतों को अपने दिलों में बसाए रखा, जिनकी मोहक मुस्कान हमारा दिल जीत लेती है। ये बसाहट दंतेवाड़ा है। इस शहर का नाम इस क्षेत्र की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के नाम से पड़ा। अनुश्रुति है कि दक्ष यज्ञ के दौरान गिरे सती के 52 अंगों में से एक अंग यहाँ गिरा और इस शक्तिपीठ का निर्माण स्थापित हुआ। दंतेश्वरी मां मंदिर बस्तर की सबसे सम्मानित देवी को समर्पित है। दंतेश्वरी बस्तर राज्य के आदिवासियों की कुलदेवी हैं। इन्हें काकतीय राजाओं की कुलदेवी भी माना जाता है। कहते हैं कि 108 शक्तिपीठों में मां दंतेश्वरी 52वां शक्तिपीठ है। यहाँ सबसे प्राचीन मंदिर का निर्माण अन्नम देव ने करीब 850 साल पहले करवाया था। 1932-33 में दूसरी बार बस्तर की तत्कालीन महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। माना जाता है कि मां सती का दांत यहाँ गिरा था, इसलिए मंदिर का नाम मां दंतेश्वरी के नाम पर पड़ा। बस्तर के दंतेवाड़ा 2 नदियाँ के बीच मध्य देवी जी का मंदिर स्थापित है, जो शक्तिपीठों में गिनी जाती हैं। यहाँ भगवती का दाढ़ गिरा था, इसलिए इस देवी का नाम दंतेश्वरी पड़ा। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के दक्षिण पश्चिम में स्थित शंखिनी और धनकीनी नदियों के संगम पर स्थित है। ये मंदिर अपनी समृद्ध वास्तुकला और मूर्तिकला और समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के कारण जाना जाता है। ये मंदिर इस क्षेत्र के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित है। यहाँ नलयुग से छिंदक नागवंशीय काल की दर्जनों मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। बारसूर में स्थित प्राचीन बत्तीसा मंदिर न सिर्फ अपने 32 खंभों की वजह से मशहूर है, बल्कि दोहरे गर्भगृह वाले इस अनूठे शिवालय की दोनों जलहरियां भी इसे और खास बनाती हैं। पूरे बस्तर संभाग में 2 गर्भगृह वाला ये इकलौता शिवालय है। मंदिर में 2 गर्भगृह हैं। दोनों गर्भगृह में तीर्थ शैली में निर्मित शिवलिंग हैं। ये दोनों शिवालय सोमेश्वर महादेव और गंगाधेश्वर महादेव के नाम से शिलालेख में दर्ज हैं। सन 1208 में नाग शासन काल में राजमहिषी गंगम महादेवी ने ये मंदिर बनवाया था। एक शिवालय अपने नाम पर एवं दूसरा शिवालय
अपने पति महाराज सोमेश्वर देव के नाम पर नामकरण किया। मंडप में रखे हुए नंदी पर शिल्पकार ने गजब की बारीक नक्काशी की है। सुंदर लड़वाली जंजीर पर लटकती घंटियां एकदम नई सी लगती हैं। नंदी के खुरों को इतने अच्छे तरीके से बनाया है जैसे बाहर की तरफ पैर मोड़कर बैठा हुआ जीवंत बछड़ा हो। बतीसा मंदिर में बारसूर में पर्यटक आते हैं बहुत, आउट ऑफ सीजी भी आते हैं, आउट ऑफ बस्तर। दक्षिण बस्तर में विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के पूजन की परंपरा 800 साल से भी ज्यादा पुरानी है। बैला डीला की पहाड़ियों में स्थित राजा बंगला इलाके में झारा लावा झरने के ऊपरी हिस्से में स्थित मैदान पर और फरसपाल से लगे ढोलकल शिखर पर भी भगवान गणेश की प्राचीन प्रतिमाएं स्थित हैं। ढोलकल शिखर समुद्र तल से 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे पहुंच विहीन और कठिन इलाकों में भी 11वीं से 13वीं शताब्दी की गणेश प्रतिमाओं का पाया जाना इलाके में शिव के साथ गणेश जी के पूजन की प्राचीन परंपरा होने का परिचायक है। बारसूर में भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा काफी मशहूर है। बलुई पत्थर से निर्मित युगल प्रतिमा को देखने राज्य ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग पहुंचते हैं। युगल प्रतिमा में बड़ी प्रतिमा 7 फीट और छोटी प्रतिमा 4.5 फीट ऊंची है। दक्षिण बस्तर में जगह जगह विराजित गणपति प्रदेश भर में प्रसिद्ध हैं। उनका पुरातात्विक अध्ययन भी होता रहा है। था कि हम लोग एक बार इधर आए, हम पढ़े थे इसके बारे में, हमें बहुत अच्छा लगता था। बस्तर में ही भगवान शिव को समर्पित मंदिर है जिसे मामा भांजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि मामा और भांजा 2 शिल्पकार थे जिन्हें ये मंदिर सिर्फ एक दिन में ही पूरा करने का काम मिला था। उन दोनों ने मंदिर एक दिन में बना दिया था। मामा भांजा मंदिर काफी ऊंचा है और इसमें ऊपर 2 तरफ मामा और भांजा की भी पत्थर की मूर्तियां बनाई गई हैं। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में था। चिंदक नागवंशी राजा ने उड़ीसा उत्कल राज्य से 2 कारीगर बुलाए थे, आपस में माँ भांजा थे। तब भांजा ने इस मंदिर को बनाया 24 घंटे के अंदर। घने जंगलों, सुंदर घाटियों और बलखाती नदियों से घिरा दंतेवाड़ा प्रकृति के प्रेमियों के लिए धरती में स्वर्ग है। मां दंतेश्वरी के ऐतिहासिक मंदिर के अलावा भी दंतेवाड़ा में पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के अनेक मंदिर और स्थापत्य हैं। बारसूर का स्थापत्य दंतेवाड़ा के गौरवशाली इतिहास का साक्षी है और वहीं जनजातीय संस्कृति में अपने परिजनों की स्मृति में लगाए गए पाषाण स्तंभ बताते हैं कि इस संस्कृति में कितना वैविध्य और गहराई है। वैसे सब घूमकर थक जाएं तो शहर की बेकरी, आदिम कैफे, अन्विका रेस्टोरेंट में बैठकर ब्राउन राइस के डोसे, खीर, इडली का लुत्फ लीजिए। महुए से बने उत्पाद भी खरीद सकते हैं।